हेलो गाइस। हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये अभी हमारा फिनिश नहीं हुआ है और शायद आपने हमारी वीडियो देखी हो। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। 5 के प्रकार में हम एक आपको बता चुके हैं, ये सेकंड नंबर की है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें कोई एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। हम इसे शॉर्टकट में समझेंगे पहले, बाकी ये भी जो है 3 तरह की होती है क्योंकि अभिकारक तो एक है। अब रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए तो कोई दूसरा अभिकारक चाहिए, तो इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया कराने के जो तरीके हैं उसके आधार पे इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। अभी हम एक नजर डालते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली शॉर्टकट में इसे हम कैसे समझेंगे। देखो इसमें क्या है, ये है हमारा एक, ये ए बी, इसे आप रिएक्टेंट बोलें या अभिकारक बोलें। एक रिएक्टेंट है, जब इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ये गाइस 2 भागों में टूट करके या 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। 2 या 2 से अधिक, कम से कम 2 तो उत्पाद बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, तो ये ए भी एक अभिकारक है और ये हमारा बन गया ए और प्लस बी। समझ में आ गया? तो ये अभिकारक है एक ए बी, ये टूटा और टूट करके 2 भागों में 2 उत्पाद इसने बना दिए। ये 2 से अधिक भी बना सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा शॉर्टकट तरीका। अब आता है थर्मल। मैंने देखिए पूरा नहीं लिखा, माफी चाहूंगा। थर्मल, अब इसके आगे का आप जोड़ लेना अपनी तरफ से, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए हम क्या करते हैं, इसको गर्म करना पड़ता है। किसी भी अभिकारक को गर्म करना पड़ता है ताकि वो 2 या 2 से अधिक भागों में टूटकर और अपने उत्पाद बनाता है। दूसरे नंबर पे है इलेक्ट्रोलाइटिक, इसे इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। यानी कि इसमें विद्युत धारा को प्रवाह किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को इसमें प्रवाह किया जाता है और तब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये 2 या 2 से अधिक आयन में टूट जाता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। हम इसके एग्जांपल दिखाएंगे आपको अभी। अब एक होता है फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डीकम्पोजिशन क्या होता है, ये प्रकाश ऊर्जा का इस्तेमाल होता है इसके अंदर। प्रकाश ऊर्जा को ये अवशोषित करके, ऑब्जर्व करके, ठीक है, क्या होता है, ये भी 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है और 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले थर्मल डीकम्पोजिशन। ओके गाइस, थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन में एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, ये है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम O3, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। और कैल्शियम कार्बोनेट में आपको बता दूं, ये होता क्या, बेसिकली चूना पत्थर होता है। भाई सब चीजें माइन से निकलती हैं, तो माइन से जब निकलता है तो चूना पत्थर निकलता है, उसे फिर हीट देके गर्म करके हाई टेम्परेचर पे, तो क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं, इसे गर्म करके हम इसका कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकाल देते हैं। ओके, और फिर हमारा क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, जिसे हम चूना कहते हैं। गाइस इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है,
एक मिनट, कार्बोनेट जब बात आती है तो CO3 ये ऐसा शब्द है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2 और कार्बोनेट जब आएगा तो CO3, ये चीजें धीरे धीरे आपको लग जाएंगी। तो कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूने का पत्थर, चूने का पत्थर है क्योंकि उससे चूना बनेगा। तो चूना बनाने के लिए क्या होता है, इसे हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, हाई टेम्परेचर पे इसे गर्म किया जाता है। ये जो हम एरो बनाते हैं यही रासायनिक अभिक्रिया यानी कि यहाँ हो रही है, ये इसका संकेत है। और जब हम टेम्परेचर देते हैं तो इसे हम, अगर मैं यहाँ पे डेल्टा बना दूं या डेल्टा एच, एक ही बात है डेल्टा या डेल्टा एच, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हीट की उपस्थिति में इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो हमारा टूट के क्या बनेगा, अगर चूने का फार्मूला किसी को याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वो क्या होता है गाइस, वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। अब ये हमारा चूना बन गया यहाँ पे, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकल के बाहर हो जाती है। मैं कह रहा था ना CO3 कार्बोनेट और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। अच्छा, मैं ऐसे क्यों बना रहा हूँ, ताकि आपको ये रह सके कि भाई ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला तो यही है और कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला भी यही है, लेकिन इस अभिक्रिया को, इस इक्वेशन को, समीकरण को हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। जो तरीका मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से करेंगे तो आपसे कोई चीज मिस नहीं होगी। अब देखो, यहाँ पे कार्बन का एक परमाणु है, यहाँ भी कार्बन का एक परमाणु है, ऑक्सीजन के यहाँ 3 है, ठीक है ना, मगर यहाँ पे तो ऑक्सीजन के 2 ही हैं। कैल्शियम का एक परमाणु है, कैल्शियम का परमाणु है, बाकी तो सारी बातें ठीक हो गई, लेकिन ऑक्सीजन के परमाणु ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम, अब ये जो है हमारा, अब वो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन के, हम इसे अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो ऑक्सीजन के 6 हो गए, यहाँ तो 2 ही हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, 6 हो गए तो हम 2 3 दूनी 6 और कैल्शियम ऑक्साइड, और अगर हम यहाँ पे, अतः यहाँ पे देखो अपने आप काम होते चले जाते हैं। कैल्शियम के यहाँ 2 हो गए तो भैया 2 तो कैल्शियम के हमें यहाँ भी करने पड़ेंगे। ध्यान रहे, हम यहाँ नहीं लिख सकते 2, या ऑक्सीजन के भी यहाँ नहीं लिख सकते। अब यहाँ क्या हो गया, कैल्शियम के 2 परमाणु हो गए, यहाँ कैल्शियम के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के यहाँ 6 हो गए, कार्बन के कितने हैं, 2 हैं, तो भैया कार्बन के भी 2 करो। देखो ये तरीका बता रहा हूं मैं, ये कार्बन के भी यहाँ 2 हो गए। अब यहाँ कार्बन के 2, ऑक्सीजन के 4 और 2 ऑक्सीजन के यहाँ हो गए, तो 4 और 2 कितने हो गए, 6, और इधर कितने हैं, 3 दूनी 6, यानी कि ऑक्सीजन का तो काम खत्म हो गया। अब आता है हमारा कैल्शियम, कैल्शियम के 2 परमाणु, इधर भी 2 परमाणु हैं, ये भी बराबर होगी बात, ठीक है। अब मेरे ख्याल से कार्बन का यहाँ देखो 2 परमाणु हैं, तो कार्बन के यहाँ भी 2 परमाणु हैं, हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम इसके अंदर कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते। अगर ओ के आगे तुमने 2 लिख दिया तो सारा गेम ही खराब हो गया, इक्वेशन ही खराब हो गई। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया, समझ में आ गया बात। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हमने गर्म किया तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बना, कैल्शियम ऑक्साइड चूने का फार्मूला है और कैल्शियम कार्बोनेट चूने के पत्थर का फार्मूला है। चूने में, चूने के पत्थर में फर्क समझना। गाइस मैं एक बात और करूंगा जनरल नॉलेज के लिए, ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो पत्थर होता है
इसे हम जलाते नहीं है, ध्यान रखना, जलाने में और हीट देने में फर्क है। इसको इतनी ज्यादा हीट देते हैं कि इसके अंदर से CO2 उड़ के निकल जाता है। माफी चाहूंगा आपको, थोड़ा सा इस चीज को लिए मजबूत करने के लिए मैं एक एग्जांपल और दूंगा। कभी आप लोगों ने, पता नहीं अब आप लोगों ने नहीं देखा होगा, एक जो पहले कोयले के इंजन होते थे, तो जो उसमें कोयला डालता था, है ना, तो वो कच्चा कोयला होता था। कभी आपने देखा हो, कच्चा कोयला वो भी पत्थर जैसा होता है तो कोयला ही, वो भी जलता है, जलाने काम में ही आता है। लेकिन उसको अगर हम घरों में इस्तेमाल करें तो पूरा मोहल्ला परेशान हो जाएगा, बहुत ज्यादा धुआं निकलता है। तो उसको भी इसी तरीके से गर्म करके और उसके अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया जाता है, फिर वो डोमेस्टिक यूज के लिए लिया जाता है। अब जब आप अंगीठी लगाएंगे तो उसमें से धुआं नहीं निकलेगा, तो धुआं तो पहले निकल चुका। सुना रही है बात? यही तरीका इसमें भी है। मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि एग्जाम्पल अगर स्ट्रॉन्ग है आपका तो हम चीजों को भूलते नहीं है जल्दी। तो गाइस, ये हमारा हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें बहुत आसान है, ये तो आपको पता भी होगा, महसूस भी होगा। इसमें क्या होता है गाइस, कुछ नहीं, क्या होता है, इसमें जल होता है, जल यानी कि पानी, और इसका फार्मूला पता ही है आपको, H2O। अब ये भी, जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, विद्युत धारा प्रवाह कराते हैं, तो ये दो हिस्सों में टूट जाता है। किसमें? हाइड्रोजन में प्लस ऑक्सीजन में। अब देखो, मैंने तो अपना एक तरीका बना लिया है, आप भी बनाओ। अब ठीक है, हाइड्रोजन में टूट गया, ऑक्सीजन में टूट गया, और ये पानी का फार्मूला, यहाँ पे फार्मूले में कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ 2 ना लिखें या यहाँ 2 ना लिखें तो ना ये ऑक्सीजन गैस होगी और ना ये हाइड्रोजन गैस होगी। तो ये तो हमें लिखना जरूरी था, क्योंकि हाइड्रोजन बनेगी और ऑक्सीजन बनेगी, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। और यही हमारी डेफिनेशन भी थी कि कोई भी अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है या वो टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। तो पानी टूटा क्योंकि हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाह की, तो हाइड्रोजन बनी और ऑक्सीजन बना। अब फिर वही वाली बात आ गई, अब बेटा इसे बैलेंस करो। बैलेंस करना, देखिए इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, भाई गैस 2 परमाणु के बगैर नहीं बनती, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु, यहाँ भी 2 परमाणु है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन का यहाँ एक ही परमाणु है, यहाँ पर 2 परमाणु है। अब देखो, हम इसमें से तो परमाणु कम कर नहीं सकते, हम क्या करेंगे, इसकी संख्या यहाँ पे हम बढ़ा देंगे। अब देखो, यहाँ पे अगर हम 2 लिख दें तो पानी का फार्मूले में तो कोई फर्क आया नहीं भैया, वो तो पानी की पानी है अभी भी, ठीक है ना। लेकिन ऑक्सीजन के भी हमारे 2 हो गए, और यही हम चाह रहे थे। तो समझ में आई बात कि 2 ऑक्सीजन के हैं, यहाँ कुल एक ही है, तो 2 ऑक्सीजन के यहाँ भी हो गए और 2 यहाँ भी हैं। लेकिन पंगा हो गया हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन के यहाँ पे 4 परमाणु हो गए और यहाँ पे 2 ही है। तो गाइस, यहाँ भी हम हाइड्रोजन के भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब ये हमारा बैलेंस हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन के भी 4 परमाणु हो गए दोनों तरफ, इधर भी, और ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु हो गए इधर भी और इधर भी। ये हम बता चुके हैं कई बार वीडियो में कि केमिकल रिएक्शन होने से पहले किसी भी पदार्थ का जो भी परमाणु भार होता है, वो केमिकल रिएक्शन उत्पाद बनाने के बाद भी उसके परमाणु भार में कोई फर्क नहीं आता, न कम होगा न ज्यादा होगा। परमाणु भार का मतलब परमाणु, ये परमाणु है, ठीक है ना। परमाणु भार इसीलिए कहा जाता है, परमाणु भार निकालोगे तो कुछ और फिगर आएगी, लेकिन जो परमाणु भार इसका है पानी का, वही परमाणु भार इन दोनों को मिला के निकालोगे तो बिल्कुल सेम होगा। इसीलिए हम शॉर्टकट में
परमाणु बैलेंस कर लेते हैं, हम ज्यादा डीप में नहीं जाते, ठीक है, क्योंकि हर एक का परमाणु भार अलग अलग होता है। ऑक्सीजन का अलग है और हाइड्रोजन का तो एक होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। निकालोगे तो इसका 32 हो गया, इस तरीके से निकालोगे तब भी वही आएगा। कभी कोशिश करना, जैसे हाइड्रोजन के 4 हो गए, यहाँ भी 4 हो गए, और परमाणु भार लगाओ उसका एक ही होता है तो 4 हो गया। अब ऐसे ही इसे क्या हो गया, 16 दूनी 32, और यहाँ भी देखो 16 दूनी 32, है ना। तो ऑक्सीजन का भी यहाँ 32 है और वहां भी 32 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ज्यादा उसमें मत पड़ना। तो अब ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट हो गया। अब दूसरा है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें कोई भी रिएक्टेंट क्या होता है, क्या करता है, वो प्रकाश को, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, अवशोषित करता है, और अवशोषित करके वो या दो या दो से अधिक हिस्सों में टूट जाता है वो, और दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। टूटने का मतलब एक के दो हो गए, तीन हो गए, वो जितने हिस्से होंगे उतने ही उसके उत्पाद बनते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसमें एग्जाम्पल है हमारा सबसे बढ़िया सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड Cl, ये क्लोराइड का फार्मूला हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा सिल्वर क्लोराइड। मैं एक चीज और बता दूंगा आपके लिए, जैसे मैंने यहाँ नहीं लिखा है, ये गैस है, ये भी गैस है, और ये भी, ये लिक्विड है, पूरा पानी है। तो इसके आगे एक तरीका होता है, ये ध्यान अपनाना, इससे आपको आराम मिलेगा, नंबर भी अच्छे आएंगे। ये क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड ये सॉल्ट फॉर्म में होता है, ठीक है, और कार्बोनेट जो होता है ये भी सॉलिड होता है। अब इसके आगे आप S लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ जाइए, कैल्शियम ऑक्साइड ये भी सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस है। अब जैसे ये गैस है, इसके आगे आप G लिख सकते हैं, और इसके आगे भी आप G लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें लिखना चाहिए वैसे, और जरूरी भी नहीं है। तो ये सिल्वर क्लोराइड है, एक सॉलिड है, ओके। जब इसे लाइट की उपस्थिति में रखा जाता है, देखो जैसे मैंने यहाँ बता दिया यहाँ पे कि हम इसे हीट दे रहे हैं, तो हमने डेल्टा H बना दिया, मगर यहाँ पे तो कोई सिंबल है नहीं, तो क्या होगा यहाँ पे Li, ये हम लाइट लिख सकते हैं। तो अब क्या हो रहा है, इसमें सिल्वर जो है हमारा, जो सॉलिड पदार्थ है, वो तो हो जाता है अलग, ये भी क्या है, सॉलिड है, प्लस क्लोरीन गैस बनती है, समझ आ गया, क्लोरीन गैस बनती है। और मैं कई बार कह चुका हूं, जब गैस वाली बात आती है तो उसमें दो परमाणु होते हैं। अब यहाँ तो एक ही परमाणु क्लोरीन का, लेकिन यहाँ दो कैसे बन गए भाई, अब इसी को बैलेंस करना पड़ता है। यानी कि सिल्वर क्लोराइड का जो है वो परमाणु वगैरह हमने कितने लेने हैं, वो जो इसकी इक्वेशन है ये डिसाइड करती है, जो हकीकत में, ठीक है ना। अब क्लोरीन के दो हो गए इसमें, और सिल्वर इसमें क्लोराइड का इसमें एक ही है। अब इसे हम दो कैसे करें, तो गाइस इसमें क्या होगा, इसको भी वही फार्मूला है अपना, इसे आप दो से मल्टीप्लाई कर दो, तो बात समझ में आई। क्लोरीन के भी दो हो गए और यहाँ भी क्लोरीन के दो हो गए। अब सिल्वर का रह गया, तो सिल्वर को भी गाइस दो से मल्टीप्लाई करो। अब ये मेरे ख्याल से इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है भाई। सिल्वर के दो परमाणु सिल्वर के, और क्लोरीन के दो, और क्लोरीन के दो हो गए, ये हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस, ओके गाइस। इस तरीके से ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट होता है। और अब हमारा नंबर है तीसरे नंबर पे, कौन सा रिएक्शन है हम उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बच्चों हम विदा लेते हैं, नमस्कार।